वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम एक खास पैटर्न, कैंडल स्टिक का ही पैटर्न है जिसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, उसको सीखेंगे, समझेंगे एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आपको मैंने एक स्लाइड लगाया है ताकि मैं थोड़ा सा समझा सकूं, बिकॉज देखिए पैटर्न्स बहुत सारे हैं, बट वो क्यों, कब, कैसे बन रहे हैं, अगर वो नहीं सीखेंगे तो बिलीव मी आप पैटर्न्स को अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मैंने एक इमेज लिया हुआ है, हैंगिंग मैन का है। हैंगिंग मैन का मतलब क्या है? कोई आदमी जो लटका हुआ है। तो कोई आदमी लटकता कहाँ पे है? ऑब्वियस सी बात है, ऊंचाई पे लटका होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये पैटर्न कब बनता है, किसी न किसी ऊंचाई पे। ऊंचाई पे जब कोई चीज ऊपर जाती है तब बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक स्टॉक या कुछ भी धीरे धीरे करते करते ऊपर जा रहा है, ठीक है, और कोई एक ऐसी जगह आएगी जहां पे ये एक ऐसा कैंडल बन जाएगा, तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं क्या? हैंगिंग मैन। ठीक है, अगर यही फॉर्मेशन कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और यहाँ पे बनता है, नीचे के लेवल्स पे बनता है, तो हम इसको हैंगिंग मैन नहीं बोलते। ठीक है, तो आपको याद रहे हैंगिंग मैन कब बनता है? ऊपर वाले पे, ऊपर के पोजीशंस पे, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में हो, कोई इंडेक्स अप ट्रेंड में हो, या कुछ भी अप ट्रेंड में हो, उसके बाद एक ऐसा फॉर्मेशन अगर आता है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब आप कहेंगे कि इसका कलर रेड और ग्रीन, रेड कलर कोई भी हो, ग्रीन हो या रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बन कहाँ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। सो आई बिलीव कि आपको ये चीज समझ में आया कि हैंगिंग मैन पैटर्न कब बनता है। अब जब वो बन गया तो हमें इसके लिए कहाँ ट्रेड करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स इसको हमें डाउन ट्रेंड के लिए, यानी कि नीचे के मूव के लिए ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सो आई बिलीव आपको ये हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए अब हम लाइव टेस्ट करते हैं। बहुत सारे बैक टेस्ट करते हैं हम। स्टॉक ले लिया हमने रिलायंस का, 1 डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। चलिए हम रीप्ले मोड में इसको टेस्ट करते हैं, फटाफट से टेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये हैंगिंग मैन बन रहा है। अब आप हैंगिंग मैन सिर्फ एक पैटर्न को मत समझिए, उसके पीछे की हिस्ट्री ज़रूर देखिए कि वो किस जगह पे बन रहा है और क्या उसकी संभावना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको समझिए क्या है, पीछे की हिस्ट्री में देखिए ये ऑलमोस्ट डबल टॉप के पास बना है। ठीक है, इन एडिशन ये एक अप ट्रेंड, जो मैंने बताया था कि ये कब बनेगा, एक ट्रेंड के बाद, तो एक अप ट्रेंड लिया है, वहाँ पे जाके बन रहा है। ठीक है, और इसके लो पे हमने ट्रेड लेना है। ठीक है, इन एडिशन यहाँ पे देखिए इस लेवल से मार्केट टर्न लिया था, अगेन इस लेवल पे गया, तो ये डबल टॉप भी बना रहा है। ये रेसिस्ट सपोर्ट जो पहले था ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हमें कंफर्म कर रहा है कि इसके बाद ये एक फॉल दिखा सकता है। तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हमें एक ट्रेड देखने को मिल रहा है, देखिए आप देख पा रहे हैं। ठीक है, छोटा ट्रेड था। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे बना है एक ट्रेंड, ये फॉल के बाद एक ट्रेंड आया है, यहाँ पॉज लिया और इस जगह पे बना है, तो इसके लो के ब्रेक होते ही हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन यहाँ पे बना है, ये भी एक हैंगिंग मैन है, बट क्या इसको हमें ट्रेड करना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि देखिए आप एक ट्रेंड ऑलरेडी आ चुका है और नीचे से फॉर्म कर रहा है, अभी ये बेस पे है, एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं बना है, तो हमें इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंडल फॉर्म कहाँ कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ फॉर्म कर रहा है उसके पीछे की हिस्ट्री को जरूर देखिए, आपको इजी रहेगा ट्रेड लेने में। तो हमने इसको सिंपली इग्नोर कर दिया, और अगर ट्रेड भी लेते तो ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो वैसे भी हमें ट्रेड नहीं मिला है। चलिए आगे देखते हैं।
ओके, अगेन यहाँ पे देखिए सेम सेम सिनेरियो, डाउन ट्रेंड में बन रहा है ये, तो ये इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए मार्केट साइडवेज रहा है काफ़ी टाइम तक। नाउ एक ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है, तो हम देखते हैं हमें कब एंट्री मिल रही। ओके, यहाँ पे देखिए ये एक हैंगिंग मैन बना है, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हमें ट्रेड ही नहीं मिला है। ठीक है, सो हम वेट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज, ये हमें मिला एक ट्रेड, छोटा सा ट्रेड हमें मिला। ठीक है, 1:1 ही मिला है इसमें, तो आपने इसको ट्रेड किया। हालांकि इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हमें इसको इग्नोर ही करना चाहिए। क्योंकि एक अप ट्रेंड निकल जाने के बाद अगर ये काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ये बन रहा है, तो फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगेन यहाँ पे बना है, बट आप देखिए ये ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो इसलिए हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। देखिए इग्नोर करना आपको आना चाहिए, जो प्रॉपर ट्रेड बने तभी आप लीजिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। ओके, नाउ ये एक अच्छा बना है, बिकॉज एक ट्रेंड लिया है इसने, तो इसके लो पे आप ट्रेड ले सकते हैं, बट वो लो मिला नहीं है। क्या, आगे चलते हैं। हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर हैंगिंग मैन कैंडल का। ठीक है, अभी तक काफ़ी टाइम से आया नहीं। हम एक ही स्टॉक पे कंटिन्यूस फॉलो करें, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में, किसी भी कमोडिटी या फॉरेक्स, किसी भी चीज़ में। टेक्निकल सब जगह सेम ही होता है, सेम तरीके से काम करता है। ओके, नाउ ये देखिए ये एक अच्छा फॉर्मेशन बना है एक अप ट्रेंड के बाद। अगर इसका लो ब्रेक होता तो हमें मिलता, बट ये हमें ट्रेड ही नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन ये भी फॉर्म हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, हमें अगेन ट्रेड नहीं मिला। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी फॉर्म किया है एक, अगर ट्रेंड देखे अप ट्रेंड में ये जा रहा है कंटिन्यूसली, ये अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, इन एडिशन सेम सिस्टम अगर आप देखें, पीछे मैंने कहा था थोड़ा दूर तक देखने की कोशिश कीजिए, उसके आसपास क्या हुआ है पास्ट में उसको देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑलमोस्ट डबल टॉप बना है। ठीक है, इस जगह से मार्केट फॉल किया था, और ये काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, ये काफ़ी टाइम के बाद इस जगह पे आ रहा है, तो डेफिनेटली एक बार मार्केट पुल बैक जरूर करेगा। और देखिए इसके लो पे ब्रेक होते ही आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़, जितनी लंबी जितने डिस्टेंस के बाद अगर वो लेवल आता है, तो ज़रूर एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक फॉल देख रहे हैं आप। नेक्स्ट है, आप आगे चलते हैं। ओके, एक यहाँ पे भी देख सकते हैं बना है, एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद ये बन रहा है, डबल टॉप बन चुका है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इसके लो के लिए। इसके लो ब्रेक होते ही आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज धीरे बोलो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, अगेन यहाँ पे एक फॉर्मेशन आया है, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, एक अप ट्रेंड में गया है। नेक्स्ट,
अगेन ये एक अप ट्रेंड में जा रहा है, बट हम वेट कर रहे हैं फॉर्मेशन का, जो कि फॉर्म नहीं हुआ है। स्पाइक आया है, देखिए अब हमें वेट करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पाइक है। तो इसके बाद हमें देखना है कि आगे क्या हो रहा है। अगेन यहाँ पे एक हमें मिला है स्पाइक के बाद, ये बड़े स्पाइक के बाद इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम के बाद ये ऊपर जा रहा है। देन ये कोशिश कर रहा है, बट ये इतने टाइम तक निकल गया तो अब हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे भी बना है, बट ये डाउन ट्रेंड आ चुका है, तो वैसे भी हमें ट्रेड नहीं मिला है। ट्रेड इसमें बहुत कम मिलता है इस हैंगिंग मैन पैटर्न में, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, या छोटे टाइम फ्रेम पे अगर काम करोगे तो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सारे एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश कीजिए, 2 से 3 बार 4 बार देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ और देखिए, भले ही यहाँ पे पैटर्न नहीं बना हो हमारा हैंगिंग मैन का, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, इस लेवल पे मार्केट ने आके एक बारी, दो बारी, और ये काफ़ी टाइम के बाद इस जगह पे आया तो एक रिजेक्शन दिया है, और देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर ये 1:2 के टारगेट के लिए अगर कंसीडर करें तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो आप ट्रेड को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ट्रेड्स कहाँ मिलेंगी। देखिए अब हम सिर्फ पैटर्न ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सारे ट्रेड छोड़ने पड़ रहे हैं, अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हिडन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो इस एक कैंडल को देखिए, एक अप ट्रेंड के बाद ये जो ओपन इक्वल टू हाई बना है, पहला रीजन। दूसरा, इस रेड कैंडल ने इस पूरे ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट डे ऑल्सो ओपन इक्वल टू हाई हो रहा है, इसका मतलब ये एक अच्छा फॉल के लिए रेडी हो रहा है। और देखिए आपको एक बहुत अच्छा फॉल है, ये भी एक ट्रेड था, बट क्योंकि अभी हम हैंगिंग मैन की बात करें तो ये हैंगिंग मैन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझना पड़ेगा, हर एक कैंडल के को रीड करना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप रीड कर पाएंगे कैंडल्स को, आप उतने अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि पता होना चाहिए कब कहाँ फॉर्म कर रहा है। सो चलिए देखते हैं क्या हमें कुछ मिला। एक ये कैंडल बन रहा है, ठीक है, अब इसको हैंगिंग मैन कंसीडर करें या ना करें, कर सकते हैं। देखिए ये एक अप ट्रेंड में गया, ठीक है, उसके बाद एक फॉल आ रहा है, पुल बैक लिया, ठीक है, बट ये पुल बैक होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसके लो पे आप ट्रेड लें तो एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल गया है। नेक्स्ट है ये हैंगिंग मैन है, ठीक है, एक फॉल के बाद, बट हम इसको ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज ना तो ये लो ब्रेक कर रहा है और ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड दिखा चुका है, तो हमें इसको वैसे भी इग्नोर करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बैक टेस्ट हमने कर लिए, एक आधी और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, अप ट्रेंड। ठीक है, एक अप ट्रेंड के बाद आपको ये मिला है हैंगिंग मैन। ठीक है, इसके लो का वेट किया हमने, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और देखिए कितना शानदार आपको प्रॉफिट देखने को मिला। तो दिस इज द वे यू शुड ट्रेड ईच पैटर्न, यू शुड अंडरस्टैंड ईच पैटर्न। जब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे एक एक चीज, क्योंकि कहाँ फॉर्म कर रहा है, आप ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आई बिलीव कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा, तो do definitely like and subscribe, share with others. Thank you, see you in the next video. Till then, have a great day. Thank you, bye bye.